नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो एक ऐसी विशेष परिस्थिति में जबकि दुनिया में युद्ध चल रहा है और भारत की कंपनियों के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और भी कई तरह की गैस की समस्याएं हैं, रॉ मटेरियल जो है उसकी शॉर्टेज है और कुल मिला के बात यह है कि भारत के जो भी उद्योग हैं उनके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो उसी समय में नोएडा में जो है वो ये सब मज़दूरों का संघर्ष, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, जो भी लेजिटिमेट मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, उससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन ये आग कौन लगा रहा है? गाड़ियों को आग लगाने से क्या होगा? और गाड़ियों की आग लगाने में ये देखिए इस चित्र में कौन लोग हैं। ये लोग तो मज़दूर नहीं दिख रहे, ये तो शरारती तत्व हैं जिन्हें लाया गया है। और कौन ला सकते हैं? भई इस देश में बंगाल से लेके कानपुर तक पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल पूरी उस शहर उस प्रांत की इंडस्ट्री को समाप्त करने में जितना बड़ा रोल वामपंथियों का रहा है वो तो किसी दूसरे का रहा ही नहीं है। और दूसरा आजकल क्योंकि आपदा में अवसर ढूंढना है तो आपदा तो है, युद्ध चल रहा है, कंपनियों को ऑर्डर ख़त्म हो रहे हैं, टेक्सटाइल की कंपनियां हैं जहाँ पे ये चल रहा है। निश्चय जो है वो सैलरी वगैरह बढ़नी चाहिए, लेकिन किस समय बढ़नी चाहिए? अब ये है कि भाई सरकार का आदेश हो गया है, 21% बढ़ गई है, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी आगजनी हुई तो अब यहाँ पे बिगुल फिगुल, बिगुल कौन बजाते हैं? बिगुल तो वामपंथी बजाते हैं। उनको हमेशा विरोध करने का और क्रांति करने का पागलपन उन पे लंबे समय तक छाया हुआ है। बंगाल को क्रांति करके उन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरी इंडस्ट्री उसकी बदगौर कर दी। बंगाल के नेता कह रहे हैं कि बंगाल में तो कभी मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं, तो उनको तो फिर बंगाल का जो औद्योगिक इतिहास है वो मालूम ही नहीं है कि स्वतंत्रता के समय जो है वो पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति थी, आईआईटी खड़गपुर क्यों खड़ा वो वहाँ पे बनाया गया था। ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज वहाँ थी और उसका एक 1960 तक 20% जो कि जो जीडीपी है उस समय की 1960 तक बंगाल से आती थी। आज 5% के भी लाले हैं। तो भाई देखिए कि जहाँ जहाँ वामपंथियों के पैर पड़े हैं, जहाँ जहाँ मतलब वामपंथी का मतलब विषैले वामपंथी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप से, जो उद्यमिता से, उद्योग से घृणा करते हैं और जिन्हें कोई क्रांति लानी है जो कि वो दुनिया में कहीं नहीं ला पाए। जहाँ जहाँ क्रांति आई हैं वहाँ पूरा उन क्रांतियों को बंटाढार हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे तो थोड़ा बहुत मौका मिला है इस भूतपूर्व इस जर्मनी में रहने का, और फिर हमने बहुत ही जो है वो भयंकर किस्म की गुंडागर्दी करने वाली ट्रेड यूनियन का भी सामना किया है, उनके नेताओं के सामना किया है, उनके कर्तव्य देखे हैं। वो बहुत बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, ऐसा नहीं एक भी हम नहीं देखे। तो अब ये जो नया जो है क्षेत्र है नोएडा, उत्तर प्रदेश की एक सब्सटेंशियल जो आय है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी है। तो 24 करोड़ की आबादी में एक सब्सटेंशियल जीडीपी जो है वो नोएडा से आती है। और नोएडा उन 10 शहरों में, उन डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी सबसे अधिक है। तो पर कैपिटा जीडीपी सबसे अधिक है तो इसका सभी को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सब लोगों को किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में फ़ायदा ना हो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फ़ायदा होता है, सैलरी का निश्चय एक विषय है। लेकिन सैलरी की जब बढ़ोतरी 20% की घोषणा हो गई, 21% की घोषणा हो गई, उसके बाद में भी तोड़ फोड़, आगजनी, और आगजनी करने वाले कौन है? ये 15, 17, 18 साल के जो लड़के हैं उनको तो वहाँ लाया गया है और बिगुल बजा के लाया गया है। यानी कि बिगुल एक संस्था है वहाँ पे। देखिए बिगुल तो कौन बजाते हैं? बिगुल तो हमेशा बिगुल बजा करके पूरे क्षेत्रों की जो है वो औद्योगिकरण का, उद्योग का, कानपुर का किसने नष्ट किया? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। अब यहाँ देखिए कि हरियाणा, हरियाणा की पॉपुलेशन है 3 करोड़ और वहाँ की 40% जो आय है वो आती है एक शहर से जिसका नाम है गुड़गांव। तो गुड़गांव की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी सर्विसेज है और डाइवर्स तरह की इंडस्ट्रीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ है
और उसके बाद में अपैरल इंडस्ट्री है और दूसरी भी चीज़ें हैं, आईटी की भी सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है नोएडा में। और एक जेवर एयरपोर्ट के बाद के अंदर एक विशेष परिस्थिति बनी है, लेकिन इसमें एक और एंगल है। जैसा कि पहले मैंने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो आप ये मान लीजिए जब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते, लगातार किसान आंदोलन की जिस तरह से और शाहीन बाग की तरह से इस तरह के करतब जो है ये पूरा का पूरा लोग जो पिच बनाते हैं ना, तो पिच बनाने वाले लोग कर रहे हैं। और इसमें पिच बनाया है जिनका जो बिगुल है वो तो वामपंथी संगठन है ही। तो वो लोग देखिए कि किस तरह से काम हो रहा है कि एक आदमी हथौड़ा दे के चल रहा है, वो कार का शीशा तोड़ता है, दूसरा जो है वो उसके अंदर पेट्रोल डाल देता है, तीसरा आकर के उसको आग लगा देता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड जो तरीके हैं, और उसके बाद में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं जिसके अंदर लोगों की गोली चलने की, लोगों के मरने की वगैरह वगैरह की खबरें छापी जा रही हैं, और एक तरह से एक उत्तेजना का और अफरा तफरी का माहौल बनाया जा रहा है। तो आपदा में अवसर, तो बंगाल का कनेक्शन तो ये है कि योगी जी वहाँ गए हैं, उन्होंने वहाँ पे तहलका मचा दिया है। तो वामपंथियों का तो बड़ा पुराना, और फिर सभी का, अगर बंगाल में जैसे परिवर्तन दिख रहे हैं अगर वो हो जाते हैं तो सिर्फ ऐसा थोड़ी है, बहुत सारे लोगों के सपने ध्वस्त होंगे, और उनका अगला जो पड़ाव है, अगला जो युद्ध है उन्होंने सोच रखा है, उनके जीवन या मतलब मरण का सवाल है, वो उत्तर प्रदेश का है। तो जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता है इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। अब निश्चय ही वहाँ पे कहते हैं कि 350 से अधिक लोगों को पकड़ लिया गया है, हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति का नाश हुआ है, तो वो भी उनसे वसूली जाएगी। ये तो योगी जी पहले भी कर चुके हैं। तो अर्बन नक्सल का फुटप्रिंट, उनके पांव यहाँ दिख रहे हैं। और फिर जैसे जनरल विपिन रावत ने कहा था कि भारत को हमेशा 2.5 फ्रंट लड़ लड़नी पड़ेगी, यानी कि आधा फ्रंट लड़ तो अंदर है, यानी कि वो आज की परिस्थिति है वो 2.5 यानी आधा फ्रंट से बढ़ चुकी है शायद। और अगर ग्रुप वहाँ पे लोग कहते हो पाकिस्तान का नाम दौड़े, अगर भाई कोई ग्रुप है जो कि पाकिस्तान भारत में किसी भी तरह के उत्पात हो या उत्पात को बढ़ाने में, अगर वहाँ ग्रुप कुछ जो है वो स्थापित पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो उसका तो एंगल तो है ही गया ना। लेकिन लोग जो है वो हर बात को झुलसाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये एक आपदा में एक अवसर ढूंढने का प्रयास है। और बंगाल का कनेक्शन है नोएडा वाले के साथ में, दूसरे कनेक्शन तो हैं ही। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 का अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।